दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात एक सिपाही जब जब अपने घर पे छुट्टी लेकर आता था तो उसकी पत्नी अक्सर उदास हो जाया करती थी, परेशान हो जाया करती थी। लेकिन जब वो अपनी ड्यूटी पर चला जाता था तो उसकी पत्नी खुश हो जाया करती थी और एक नॉर्मल तरीके से रहने लगी थी। यह बात उसके परिवार वाले जब उस सिपाही को बताते हैं कि जब तुम छुट्टी लेकर आते हो तो तुम्हारी पत्नी उदास हो जाती है, परेशान हो जाती है, और जब तुम ड्यूटी पर चले जाते हो तो तुम्हारी पत्नी बेहद खुश हो जाती है। आखिर इसमें बात क्या है? अब वो सिपाही को भी परेशान हो जाता है कि अक्सर जो पत्नियां होती है अपने पति के आने से बेहद खुश होती है, लेकिन उसकी पत्नी उसके साथ उल्टा ही कर रही थी। जब वो छुट्टी लेकर आता था तो परेशान हो जाती थी, और जब वो अपनी ड्यूटी पर चला जाता था तो खुश हो जाती थी। इसके बाद वो सिपाही अपने पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी पत्नी के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालता है। तो उसमें यह पता लगता है कि उसकी जो पत्नी है उसका एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, और वो लड़का उसके शादी का पहले का उसका बॉयफ्रेंड है और शादी के बाद भी वो प्रेम प्रसंग चला रही है। इसके बाद वो सिपाही अपनी पत्नी से बात करता है और कहता है कि या तो तुम उसी के साथ रहो, या तो तुम मेरे साथ रहो। तुम किसी एक के साथ रहो, तुम उसके साथ जा सकती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, या तो तुम मेरे साथ रहो, या तो वो रहेगा तुम्हारी जिंदगी में या तो मैं रहूंगा। तुम किसी एक के साथ पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिंदगी बिताओ, उसके साथ रहो। पत्नी अपना फैसला लेती है, एक फैसला लेती है, और उस फैसले के कुछ दिनों बाद एक बहुत ही भयानक घटना घट जाती है। और जब इस घटना की गूंज पूरे भारतवर्ष में इसका पता चलता है तो सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। और जब इस केस का खुलासा होता है, जब इसकी सच्चाई निकलकर लोगों के सामने आती है तो लोग भी हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिर इस घटना की यह वजह हो सकती है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना आपको हैरान और परेशान कर देने वाली है। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूँ ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि ज्योति वॉइस की जो फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी ही रिक्वेस्ट है, आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हमको मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग के बीच में जो क्राइम की सच्ची घटना है ये घटना ला सकूं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है आपको कभी निराश नहीं होने देगा और इस चैनल पर जो क्राइम की सच्ची घटना ये घटना डेली आती रहेगी। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, आखिर ये घटना क्या होता है, घटना किस दिन की है और कहाँ की है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास एक जगह लगती है काकोरी, और काकोरी के पास ही एक जगह है नतवा पुल। यह घटना 21 मार्च 2025 रात के 10 बजे का समय हो रहा होगा। एक सड़क के किनारे एक राहगीर गुजर रहा होता है, तभी उस देखता है कि वहां पर दो डेड बॉडी है, दो लड़के की डेड बॉडी पड़ी है, यानी कि दोनों गिरे हुए हैं जमीन पर। पहले तो उस आदमी को यही लगता है कि दो शराबी होंगे, शराब पीकर लेटे होंगे, लेकिन जब उनके पास जाता है तो उसकी डेड बॉडी को देखकर, यानी कि दोनों को देखकर, उसके जो आवाजें हैं तेजी से चीखने चिल्लाने लगता है। दरअसल दो लड़के होते हैं और उनके बहुत ही बुरी तरीके से, यानी कि बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई होती है। एक का जो गला है काट दिया गया होता है, साथ में उसकी कलाई भी काटी होती है, लेकिन एक और लड़का होता है उसकी डेड बॉडी पर 20 से 25 बार गहरे वार किए गए होते हैं, यानी कि चाकू से गोदा गया होता है। अब वो आदमी दोनों की डेड बॉडी को देखकर चीखने चिल्लाने लगता है, और उसके चीखने चिल्लाने की जो आवाज है सभी लोगों को पता चलती है, तो बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और उस घटना स्थल को देखकर हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। साथ में ये बात की जो पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पुलिस के सामने सबसे बड़ा यह सवाल उठता है कि आखिर ये लड़की कहाँ की है और उनकी इतनी निर्मम तरीके से हत्या किसने की। इसके बारे में पता लगाया जाता है। तो पता लगाने से पता चलता है कि जो दोनों लड़के होते हैं, इस घटना से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव आता है जिनका नाम है पानखेड़ा, और पानखेड़ा का ही रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है उमेश चंद्र, उसी का एक बेटा है रोहित राजपूत, रोहित जिसकी उम्र 26 साल के आसपास होती है, और उसी गांव का रहने वाला एक किसान है जिनका नाम है राम नरेश। उनका एक बेटा है मनोज राजपूत जिसकी उम्र 23 साल के आसपास होती है। दरअसल जो मनोज होता है वो डालचंद इंस्टीट्यूट में IITI की पढ़ाई कर रहा होता है, और जो रोहित होता है वो रेलवे के टेक्नीशियन के पद पर हाल में ही उसकी पोस्टिंग हुई होती है।
पुलिस को जब इनके बारे में पता लग जाता है तो उसके परिवार के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि आपके बेटे कहाँ गए थे और उसकी हत्या किसने की। परिवार के लोग इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं होती है। साथ में ये भी बताते हैं कि दोनों घर से यानी कि शाम को निकले थे 8 बजे के आसपास और यह कहकर निकले थे कि पास के ही गांव में एक जन्मदिन है, जन्मदिन मनाकर हम लोग घर वापस आते हैं। लेकिन वो घर वापस आए ही नहीं और उनकी मरने की खबर उसके घर पहुंच जाती है। उसके परिवार वालों को इस बात की सुनकर बहुत ही हैरान परेशान होते हैं। साथ में उनका रो रो के बुरा हाल होता है। अब दोनों लड़के के परिवार वाले धरना प्रदर्शन पर बढ़ जाते हैं कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए कि आखिर उनके बच्चे की हत्या किसने की इतनी निर्मम तरीके से। जब धरने पर बढ़ जाते हैं तो जो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस केस का जल्दी से जल्दी खुलासा करेंगे और साथ में ये भी करेंगे कि जो कातिल है उसको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी सज़ा है वो सज़ा उसकी मिल सके। लेकिन वो लोग इस बात को मानने के तैयार नहीं होते हैं। लेकिन जब ये बात आदित्यनाथ हेगड़े तक पहुंचते हैं, साथ में वो भी ये बात बताते हैं कि वो मिलेंगे। इसके बाद परिवार के लोगों को जैसे तैसे मनाया जाता है और जो जाम लगाए रहते हैं, जो धरना प्रदर्शन पर बैठे रहते हैं, उनको इस तरह से हटाया जाता है। अब पुलिस इसके बारे में इसकी छानबीन करने लगती है। जब छानबीन पुलिस करती है तो जो दोनों लड़के होते हैं उनका मोबाइल नंबर का जो कॉल डिटेल्स होता है, कॉल डिटेल्स निकाला जाता है। तो उसमें जो रोहित राजपूत होता है उसका कॉल डिटेल्स में तो ऐसा कुछ सबूत नहीं मिलता है, लेकिन जो मनोज राजपूत होता है उसका कॉल डिटेल्स निकाला जाता है। तो उसमें एक नंबर ऐसा मिलता है कि जिस दिन उसकी हत्या हुई थी उसी दिन उसके मोबाइल पर यानी कि 35 बार उसके मोबाइल पर कॉल आए थे। और जब उस जो कॉल आया था, जिस नंबर से कॉल आया था, उस नंबर को खंगाला जाता है तो देखा जाता है तो वो नंबर एक फर्जी नाम से लिया गया होता है, फर्जी डॉक्यूमेंट से लिया गया होता है, जिसके बारे में पुलिस को कुछ पता नहीं चलता है। इसकी छानबीन की जाती है लेकिन इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। इसके बाद जो मनोज राजपूत होता है उसका एक बार और मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकल जाता है। तो इसमें एक नंबर और आता है जो कि जो नंबर होता है उस नंबर पर सिर्फ मनोज से ही बातचीत हुई होती है। अब जो पुलिस होती है उस नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है, उस नंबर की जानकारी पता करती है तो पता चलता है कि वो नंबर इंट गांव की रहने वाली अंकिता उर्फ दीपिका का नंबर है। अब पुलिस उसके पास पहुंचती है और पूरी जानकारी की पूरी बात बताती है। तो जो अंकिता उर्फ दीपिका होती है पूरी तरह से टूट जाती है और एक कहानी बताती है, एक घटना बताती है। उसको सुनकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। दरअसल जो अंकिता उर्फ दीपिका होती है वो बताती है कि जो मनोज राजपूत होता है उसका जो क्लासमेट होता है, यानी कि शादी से पहले जब वो पढ़ाई कर रही होती है तो उसका बॉयफ्रेंड होता है, उसी के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। जब अंकिता के परिवार वालों को पता चलता है कि उसकी बेटी इस रास्ते पर जा रही है तो उसकी शादी एक महेंद्र नाम के लड़के से कर देते हैं जो कि सिपाही के पद पर नियुक्त होता है और वो उसकी जो ड्यूटी होती है लखीमपुर खीरी में होती है और वो लाल खेड़ा गाँव का रहने वाला होता है। जब उससे उसकी शादी हो जाती है अंकिता उर्फ दीपिका की महेंद्र नाम के लड़के से, तो उसकी जो वैवाहिक जीवन है वो अपने पति के साथ बहुत ही खुश रहने लगती है। लेकिन इसी बीच उसकी शादी को 1.5 से 2 साल बीत जाते हैं। तभी उसकी जो एक मेला में घूमने जाती है और उसकी मुलाकात उसका जो पहले का बॉयफ्रेंड होता है मनोज राजपूत से हो जाती है। जब मनोज राजपूत से उसकी मुलाकात हो जाती है तो उससे दोस्ती भी हो जाती है और अपना नंबर भी उसे शेयर कर देती है। अब मनोज राजपूत के साथ बातचीत करने लगती है। पति तो अपनी ड्यूटी पर रहा करता था, पति उसके साथ नहीं रहता था। अब वो मनोज राजपूत के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगती है और उसके साथ जब भी समय मिलता था तो उसके साथ घूमने फिरने लगती है। और साथ में ये भी पता चला है कि उसके साथ शारीरिक संबंध भी बना चुकी होती है। और जब इधर जो महेंद्र होता है, जब उसको पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है जब वो घर आता है तो काफ़ी उदास हो जाती है, परेशान हो जाती है और उसकी ड्यूटी पर जाती है काफ़ी खुश हो जाती है। तो उसे कुछ शक होता है और अपने पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी पत्नी का मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालता है। तो उसमें यह पाया जाता है कि वो मनोज राजपूत नाम के एक लड़के से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है, उसी से बातें कर रही है और उसके साथ संबंध भी बना चुकी है। अब इसके बारे में अपनी पत्नी से बात करता है कि या तो तुम उसे चुनो या मुझे चुनो, तुम किसी एक के साथ बहुत ही ईमानदारी तरीके से रह सकती हो, तुम किसी के साथ रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो अंकिता उर्फ दीपिका होती है अपने पति को चुनती है और कहती है कि मैं आपसे ही प्रेम करती हूँ और आपके साथ में रहूंगी, क्योंकि अंकिता को पता था कि जब वो अपने प्रेमी को चुन लेगी तो उसके परिवार के जो मायके के लोग हो उसके स्वीकार नहीं करेंगे, उसका प्रेमी उसे अपने घर से उसका जो पति है अपने घर से निकाल देगा तो कहाँ जाएगी। इसलिए वो बहुत ही चालाकी से काम लेती है और अपने प्रेमी को यानी कि अपने पति को चुन लेती है।
और अपने प्रेमी को एक झटके में ही अपने रिश्ते से यानी कि अपने दिल से हटा देती है। इसके बाद जो महेंद्र होता है अपनी पत्नी का यानी कि फर्जी डॉक्यूमेंट से 2 सिम लेता है और उस सिम देता है और मोबाइल देता है, कहता है कि आज के बाद तुम अपनी प्रेमी से बात नहीं करोगी और जब तुम मुझसे बात करोगी तो इस नंबर से बात करना है। यानी कि पहले के जो नंबर थे, जो कि उस नंबर से अपने प्रेमी से बात करती थी, उस नंबर से बात करना बंद कर देता है। यानी कि कहते हैं कि उस नंबर से अपने प्रेमी से बात करना ही नहीं है। और जब भी अंकिता अपने पति महेंद्र से बात करती थी तो जो नया सिम लेकर दिया था, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स का था, यानी कि जो फर्जी नाम से था, उस नंबर से बात करती थी। इसके बाद ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता है। इसके बाद इधर जो महेंद्र होता है, वो जो उसकी जो जहाँ पर वो ड्यूटी कर रहा होता है लखीमपुर खीरी में, वहाँ से उसको हटाकर अयोध्या कर दिया जाता है। और जब अयोध्या उसकी ड्यूटी हो जाती है तो कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर अपने घर आता है। जब अपने घर आता है तो एक दिन 21 मार्च 2025 को अपनी पत्नी से कहता है कि तुम एक बार मुझे मनोज से मिलवा दो, मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उसके साथ मारपीट नहीं करूँगा, कुछ भी ऐसी काम नहीं करूँगा। इसके बाद जो अंकिता होती है अपने प्रेमी यानी कि मनोज को कॉल करती है 21 मार्च यानी कि 2025 को अपने प्रेमी को कॉल करके कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हालांकि जो उसका प्रेमी होता है मनोज मिलने पर मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं नहीं मिल सकता। इसी बार वो अपने प्रेमी को मनाने के लिए 35 बार कॉल करती है। इधर जो मनोज होता है थक जाता है, परेशान हो जाता है, फिर वो ठान लेता है ठीक है, तुम्हें जो कुछ भी कहना है मैं मिलना चाहता हूँ, तुम मुझसे मिलो। इसके बाद वो अपना एक समय बताती है और एक जगह बताती है और वो जगह होता है बरकताबाद। वहाँ पर जो मनोज होता है अपना मित्र यानी कि जो उसका दोस्त होता है जिसका नाम होता है रोहित राजपूत, उससे कहता है कि हम लोगों को आज रात जो मेरी प्रेमिका है मिलने के लिए बुला रही है, तुम मेरे साथ चलो क्योंकि रात का टाइम है। रोहित को भी पता होता है कि इसका जो प्रेमिका है वो शादीशुदा है, एक पुलिस की पत्नी है। इसके बाद दोनों बाइक पर सवार होते हैं। जब घर वाले पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं तो बताते हैं कि पास में ही एक जन्मदिन है, वहाँ पर हम लोग जन्मदिन में जा रहे हैं और जन्मदिन जो ही खत्म हो जाएगा हम लोग घर वापस आ जाएंगे। लेकिन जब दोनों लोग वहाँ पर आते हैं जिस जगह पर अंकिता बुलाई रहती है, पहले तो अंकिता दोनों से बातचीत करती है और कहती है कि आज के बाद हम लोग नहीं मिल सकते क्योंकि इसके बारे में मेरे पति को पता चल गया है। लेकिन जब वो जाने को तैयार होते हैं, जो ही अपनी बाइक को चालू करते हैं, तभी उसी समय जो महेंद्र होता है अपने 2-3 साथी के साथ वहाँ छुपा होता है और उनके पास कोई हथियार होती है, उसी हथियार से बाइक पर दे मारते हैं जिससे कि बाइक रुक जाती है। इसके बाद सभी लोगों में लड़ाइयाँ हो जाती है। यानी कि इधर जो दोनों लड़के होते हैं मनोज और उसका जो दोस्त होता है वो, और उधर जो महेंद्र और उसके जो और भी दोस्त होते हैं, दोनों मानी कि सभी लोगों में मारपीट होने लगती है। मारपीट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दोनों लड़के को वे सभी लोग मारने पीटने लगते हैं। इधर जो पत्नी होती है बचाने की कोशिश करती है लेकिन उसके साथ भी मारपीट किया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। इसके बाद महेंद्र इसी बीच इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि लड़ते लड़ते ही उसकी एक उंगली कट के वहीं पर गिर जाती है, उसको पता ही नहीं चलता है। और जो मनोज के जो दोस्त होता है उसको तो उसके गर्दन को काट दिया जाता है, साथ में उसकी कलाई को भी काट जाते हैं, यानी कि एक बार में उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन जो मनोज होता है उसका जो पति होता है महेंद्र मनोज के ऊपर बहुत सारी उससे जब वो ज़्यादा उससे गुस्सा था, उसके जलन था, वो अपनी सारी खून से उसके ऊपर निकाल लेता है और 20 से 25 बार गहरे जख्म कई बार उसके ऊपर वार कर देता है। इसके बाद उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। जब दोनों की मृत्यु हो जाती है तो इधर जो उसकी पत्नी है और महेंद्र अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जब इस केस के छानबीन चलता है, जब इसका खुलासा होता है तो जो महेंद्र होता है अपनी ड्यूटी पर चला गया होता है उसी समय, ताकि इसकी बारे में किसी को भनक ना लग सके, उसकी पोल ना खुल सके। लेकिन चाहे पुलिस हो, चाहे नेता हो, चाहे जज कलेक्टर, कोई भी ना, जो कोई भी क्राइम करता है उसे सजा मिलती है जो कि कानून का उल्लंघन करता है। इसी तरह से जो सिपाही होता है महेंद्र वो पकड़ा जाता है और उसके जो साथी होते हैं जो वो साथी भी पकड़े जाते हैं। साथ में इधर जो मनोज का दोस्त होता है रोहित, उसका कोई गलती नहीं होता है, वो बेकसूर होता है, फिर भी बेचारा मारा जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं एक अवैध संबंध के चलते कई लोग जेल के सलाखों के पीछे चले जाते हैं और 2 लोग तो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जो अंकिता होती है वो अपने पति से बेवफाई कर जाती है, वो अपने रिश्ता सही से नहीं निभाती है। जो कि उसका बॉयफ्रेंड था, वो शादी से पहले भी उसके बॉयफ्रेंड था और शादी के बाद भी ये काम करने लगती है, वो भी जेल के सलाखों के पीछे चली जाती है। तो दोस्तों ये घटना सुनाने को उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है कि कोई भी जो रिश्ता है सच्चाई की बुनियाद पर टिका रहता है। लेकिन इसमें अंकिता जो होती है बेवफाई कर जाती है, वो अपनी रिश्ते को सही तरीके से नहीं निभाती है।
शादी से पहले ही वो चक्कर चला रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन शादी के बाद भी वो ऐसा काम करने लगती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही भयानक घटना घट जाती है। जाते जाते मैं आप लोग से ये भी कहूंगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे, अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएना, और इस कहानी से आपकी क्या राय है, आप अपनी राय भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।